हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा अब हम करते हैं जी क्लास 11th स्टैटिस्टिक्स का मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन का 18th क्वेश्चन तक लर्निंग बाय डूइंग के 18th नंबर तक कर लिए थे। अब हम करेंगे 17th 18th 19th नंबर क्वेश्चंस और ये मीन डेविएशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है जी, ये मीन डेविएशन का लास्ट क्वेश्चन है और जी 11th चैप्टर है। मीन डेविएशन देखो एक बारी थोड़ी सी थ्योरी फिर से देखो। हाँ जी बच्चे, यहाँ से देखिए मीन डेविएशन जैसे रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, टू एग्जाम्पल्स गिवन है। फिर उसी के साथ के हमने लर्निंग बाय डूइंग के टू या थ्री क्वेश्चंस करने हैं। और जो इनके प्रैक्टिकल से सारे के सारे वो मैंने प्ले लिस्ट में पूरे कंप्लीट प्रैक्टिकल यानी कि असेंशियल क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए। ठीक है जी, प्ले लिस्ट में कर दिए। दिखा देती हूँ बेटा एक बारी। हाँ जी बेटा, यहाँ से देखिए ये असेंशियल प्रैक्टिकल्स के क्वेश्चंस हैं डिस्पर्शन के, चैप्टर 11th क्लास 11th स्टैटिस्टिक्स टीआर जैन के। ये वाले मैंने पूरे कंप्लीट क्वेश्चंस विद आंसर्स विद सॉल्यूशन प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया। टोटल 22 क्वेश्चंस है ये। ठीक है जी, 22 क्वेश्चंस है ये कंप्लीट। 20 या 22 है ये कर दिया। उसके बाद फिर हमने स्टार्ट किए थे चैप्टर्स के लर्निंग बाय डूइंग के क्वेश्चंस। ठीक है जी, लर्निंग बाय डूइंग के आज हमारा मीन डेविएशन का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम स्टैंडर्ड डेविएशन एंड लॉरेंज कर्व के लर्निंग बाय डूइंग के अपलोड करेंगे। पर बच्चा एक बात ये भी ध्यान रखना, क्योंकि कभी शायद मैंने पहले डिस्कस नहीं किया, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस गिवन है हर चैप्टर के एंड में एसेंशियल प्रैक्टिकल के बाद। और सबसे बढ़िया ईजीएस्ट वे क्या है, ये लगा लीजिए कि सेल्फ सोल्यूशन है, मतलब इनका सोल्यूशन भी साथ में गिवन लगा लीजिए। बस आपने जरा ध्यान से इनको भी रिवीजन कर लेनी है एक बारी। ठीक है, क्योंकि आप एसेंशियल प्रैक्टिकल के कर लिए, लर्निंग बाय डूइंग के कर लिए, इलस्ट्रेशंस कर लिया, 3 टेट्रा टाइम्स मतलब 3 टाइम्स कर लिया आपने, ट्रिपल टाइम्स है ना। तो एनसीईआरटी के भी एक बार रिवाइज कर लेना। सभी का हिंट सोल्यूशन सब कुछ साथ में गिवन है। देखो इनके हिंट फर्स्ट सेकंड थर्ड के हिंट गिवन है साथ में। जैसे फोर्थ है, फोर्थ का पूरा कंप्लीट सोल्यूशन दे दिया हमें। ऐसे फिफ्थ का भी सोल्यूशन दे रखा है। ठीक है, बस आपने बच्चे ध्यान से क्या करना है, एक बार इनको भी रिवाइज कर लेना है। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। बोर्ड के एग्जाम्स में ऑलमोस्ट रहता है कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ही पुटअप कर लिए जाएंगे। बस फिर बेटा नेक्स्ट कोरिलेशन का चैप्टर है। ठीक है जी, चलिए अब हम अपने वापिस टॉपिक पे आते हैं। हाँ जी देखिए, इससे प्रीवियस जो वीडियो मैंने लर्निंग बाय डूइंग की अपलोड की थी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 18 की थी। अब 19 की करते हैं। जो 18 था वो इस टाइप का क्वेश्चन था, जो इलस्ट्रेशन गिवन है, कॉन्टिन्यूस की इलस्ट्रेशन गिवन है। जो कॉन्टिन्यूस सीरीज की मीन डेविएशन की सेकंड इलस्ट्रेशन है, बिल्कुल डिट्टो बच्चे मैंने भी ऐसे ही करा। ठीक है, यहाँ से पूरी इलस्ट्रेशन की हेल्प ली और आपका क्वेश्चन निकाल लिया, फाइंड आउट कर लिया। देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है, देखो जो 18 क्वेश्चन था उसमें नहीं ऐसा आस्किंग की गई थी कि कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फाइंड आउट करना है। पर दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे बच्चे की जजमेंट का पता करते हैं, लगाते हैं एग्जामिनर्स कि कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन का ऑटोमेटिकली मीनिंग क्या होता है कि भाई हमने मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन या मीन फाइंड आउट करना है। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन में यहाँ मीडियन लिखा है, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन में हम मीडियन लगाएंगे जब कोफिशिएंट निकालेंगे। देखिए हमें मीडियन भी चाहिए होता है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन चाहिए होता है उसके लिए। ठीक है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन चाहिए होता है। तो ये वाला हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीचे वाला। चाहे वो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन लिखे, चाहे वो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन ना लिखता, इस वे में लिखता क्वेश्चन नंबर 18 की तरह, फिर भी हमने मीन डेविएशन फ्रॉम द मीडियन निकालना ही निकालना था, फाइंड आउट करना ही करना था। बच्चे सिमिलर क्वेश्चन है जैसे ये क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी सिंपल। और 1 2 3 4 5 1 2 क्लास इंटरवल्स भी बाय चांस सेम ही है। ठीक है, 5 क्लास इंटरवल्स यहाँ पर गिवन है और 5 क्लास इंटरवल्स हमारे पास यहाँ पर गिवन है। बट फिर भी मैंने यहाँ फाइंड आउट कर दिया, आप देख लीजिए। देखिए बेटा, ठीक है जी, 19th क्वेश्चन, एस्टिमेट द कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम द मीडियन।
बस ये ध्यान रखना। अब हमने मीडियन बड़े वाला फॉर्मूला लगा के मीडियन फाइंड आउट करना है फ्रॉम द फॉलोइंग, जिसके लिए हमें सबसे क्या ध्यान में रखना पड़ता है, सबसे दो मेजर जो बातें ध्यान में, नेसेसरी बातें क्या, एक तो हम क्लास इंटरवल को मिड वैल्यूज़ में कन्वर्ट करेंगे। मिड वैल्यूज़ में कन्वर्ट करने का मतलब है हमारी ये कॉन्टिन्यूज सीरीज डिस्क्रीट सीरीज यानी कि जो सेकेंड नंबर की सीरीज है उसमें कन्वर्ट हो जाती है। नंबर एक तो ये ध्यान रखना है। नंबर दो बेटा, डिस्क्रीट में कन्वर्ट तो हो जाती है, पर मीडियन फाइंड आउट करने के लिए हम अपना ही कॉन्टिन्यूज सीरीज वाला फॉर्मूला लगाएंगे, बिग वाला, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, कई स्टूडेंट कहें कि ये डिस्क्रीट तो बन गई, सब कुछ डिट्टो कर दे, नहीं, डिट्टो तो कर दोगे बट इसकी अपनी एक क्वालिटी तो है ना कि वो है तो कॉन्टिन्यूस सीरीज। बस बेटा जस्ट हमने मिड वैल्यूज फाइंड आउट करी है यहाँ पर। ठीक है, चलिए बिल्कुल एज इट इज इलस्ट्रेशन की तरह करते जाइए। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक द मिड पॉइंट्स ऑफ एज ग्रुप्स 25 35। आफ्टर दैट वी विल राइट हियर द फ्रीक्वेंसी। अब पेंसिल के साथ अगर आप फेयर पे करते हो या एग्ज़ाम में करते हो बच्चे, ज़रूर ध्यान से ना पेंसिल के साथ एक बार टिक लगा लिया करो, क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे अब हमने अपनी n/2 करके क्लास इंटरवल ढूंढी है, कौन सी है, 40 to 50 इज द मीडियन क्लास इंटरवल आई है ना, हमने 30th आइटम के अकॉर्डिंग देखना होता है। देखो 30th मेन, हमने ये 30th कहाँ देखनी है, CF के कॉलम में। ठीक है जी, CF देखो 20 तो छोटा है 30 से, पर 40 के अंदर वो वाली कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी एब्जॉर्ब हो जाएगी, इन्वॉल्व हो जाएगी, यानी कि मेरी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कोरस्पॉन्डिंग टू क्लास इंटरवल 40 to 50 में एग्जिस्ट करती है। ठीक है जी, हमारी क्लास इंटरवल जो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है वो 40th है। 40th क्लास इंटरवल कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी के कोरस्पॉन्डिंग हम वही फ्रिक्वेंसी उठाते हैं, वही वाले क्लास इंटरवल लेते हैं, पर कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कौन सी लेते हैं, प्रीवियस वाली। बस आपने ऐसे टिक लगा लेना है, बस ये तीनों ही हमारी डाटा कॉमन है। और जी एम हमारा 45, M45 किसके लिए, हमने मीडियन ही फाइंड आउट करना है। बच्चे समझ जाना, आपने सारे क्वेश्चंस कर लिए, इसलिए बहुत ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं बता रही, क्योंकि जब मैंने एसेंशियल प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस करवाए थे पूरी अच्छे से डिटेल में समझाए थे। बस ये तो एक तरह से रिवीजन लगा लीजिए आपके ना। यहाँ पर देखिए, आप ऐसे भी सारा डाटा कलेक्ट करके अपने पास ऐसे लिख लेना, फिर गलती के चांसेस कम होते हैं, बट आपको स्पीड फास्ट करनी पड़ेगी इन सब चीज़ों के लिए। ये बड़े वाला फॉर्मूले का ध्यान रखना, क्योंकि जो डिस्क्रीट सीरीज़ है, मैं आपको बच्चे उसका दिखाती हूँ, डिस्क्रीट सीरीज़ में हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाते, ये ध्यान रखना, क्योंकि हमने कन्वर्ट तो कर दी। यहाँ पर देखिए वो कह रहा है कि कन्वर्शन कर दो फिर सेम हो जाएगा, नहीं भी सेम तो हो जाएगा, बट हम यहाँ पर बड़े वाला फॉर्मूला कब लगाते हैं, n/2 वाला। ठीक है, तो थोड़ा सा फर्क रहेगा। यहाँ n+1/2 करते हैं, वहाँ पर हम n/2 करते हैं ओनली, ना कि n+1 करते हैं। ये डिस्क्रीज का अपना फॉर्मूला मीडियन फाइंड आउट करने के लिए, पर यहाँ हमारा क्या है, ये वाला फॉर्मूला है। और स्टार्टिंग में कैसे हम क्लास इंटरवल जो साइज है, फ्रिक्वेंसी का साइज कैसे, n/2। ये बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, अदरवाइज काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ठीक है जी, यहाँ n/2 60/2 -20/20। बाई चांस CF भी 20 है और F भी 20 है। L1 यानी कि उस क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट क्या है, 40 to 50 है ना, तो 40 हम लोअर लिमिट उठाएंगे। बस यहाँ से फिर थोड़ा सा ध्यान से करना है, 60/2 30, 30 - 20 10/20, बट 10 ये भी था साथ में, 10 इसको भी लेके चलेंगे सारा, तो यहाँ से कटिंग करके 5 रह जाता है, 40 + 5 45 हमारा मीडियन। अब देखो ये फर्स्ट वैल्यू, मीडियन की वैल्यू में यहाँ कहाँ पुटअप करके क्या निकालते हैं, डेविएशन फ्रॉम, देखो डेविएशन फ्रॉम मीडियन, यानी कि जो मेरी मिड वैल्यूज है कितनी फर्क है, कितनी डिफर कर रही है, डेविएट कर रही है मीडियन से, कितने डिस्टेंट पे है, दूरी पर है। ठीक है, ये वो वाली फाइंड आउट करते हैं। डेविएशन का मतलब ये होता है कि कितनी दूरी पे, वो तो 45 है, 25 - 45 20, 35 - 45 10, 45 - 45 0। ठीक है, 55 - 45 10, इग्नोर कर देंगे माइनस को, बहुत ध्यान रखना है इस बात का। 65 - 45 20। चलिए ठीक है जी, 45 हमारी हेल्प होगी। बस यहाँ से तो इसको अब एंड में ही लेके जाना है, यहाँ से हम पूरा कैलकुलेट करके अपना टेबल बंद कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है जी, इसको
इनकम्प्लीट छोड़ के ना पहले ही आपने करने लग जाना होता है मीडियन का, जो क्लास इंटरवल फाइंड आउट करनी होती है। अब देखिए जी, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीपल ऑफ डेविएशन एंड द कोरस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी, डेविएशन यही वाले ले लेंगे, कोरस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी 20 इंटू 8 160, 10 इंटू 12 120, ऐसे कर कैलकुलेट करके 0 इंटू 20 0, 10 16 इंटू 10 160, 4 इंटू 20 80। क्या आ गया जी हमारे पास? समीशन ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ, ठीक है जी, समीशन ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ मल्टीपल ऑफ डेविएशन एंड द कोरस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी, ऐसे भी कह सकते हो, या फिर इसके इनके प्रीफिक्स में सम लगा के आप ऐसे करके इसका आंसर 520 आ गया जी, ठीक है, मतलब सम अप करके। अभी तो हमने कोफिशिएंट निकालना है, जो कि आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है कोफिशिएंट वाला, क्योंकि अभी तक तो हमने मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन या मीन ही फाइंड आउट किया था ना। यहाँ पर बच्चे हमारी आ जाएगी मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, ये इसकी पहचान है। अगर हम ऐसे लिख दे इट मीन्स मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, ठीक है, ये नहीं अपना मीडियन है, क्योंकि क्वेश्चन में यही अपन ने आंसर आउट नहीं करना है। चलिए जी, समेशन फ्रिक्वेंसी ऑफ डीएम या फिर मॉडुलस बोल दीजिए अपॉन में सिग्मा एफ, टोटलिंग एन नंबर ऑफ 8.67 होगा। बट हमें आंसर ये नहीं निकालना था, पर हमें चाहिए था कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फाइंड आउट करने के लिए। यही बच्चे बात बतानी थी बस मैंने मेन आपको, कि कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालने के लिए हमारे पास क्या आता है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन अपॉन में मीडियन। देखो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, ये इसलिए कारण निकाला हमने, अपॉन में मीडियन की वैल्यू 8.67 अपॉन 45। इसको बच्चे एक्सपैंड करके ना डेसिमल रिमूव करके अपॉन में 100 लगा के थोड़ी लंबी चली जाएगी, कैलकुलेशन प्रॉपर वे से फाइंड आउट कर लेना, और 0.19 आपका आंसर आ गया जी। इसी के साथ ही जी आपका मीन डेविएशन का लास्ट क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।